नमस्कार और स्वागत है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घंटों तक पढ़ाई की और कुछ दिन बाद सब दिमाग से गायब? आज हम सीखने के उन्हीं सीक्रेट ब्रह्मास्त्रों को समझने वाले हैं जो एक गुरु अपने छात्रों को सिखाते हैं। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि ये प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो हमें सच्ची समझ का रास्ता दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। आज के ज़माने में हम सबकी सबसे बड़ी मुश्किल शायद यही है। हम घंटों ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं और उस वक्त तो लगता है कि अरे वाह, सब समझ आ गया। एक डोपामाइन रश मिलता है, एक तरह की खुशी। लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद क्या होता है? सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। मतलब हमें ज्ञान का एक भ्रम तो हो जाता है, पर जो गहरी समझ है ना, वो नहीं बन पाती। और बस यहीं पर आते हैं हमारे आज के विश्लेषण के हीरो, एक ऐसे गुरु जो एड टेक की इस भीड़ और शोर शराबे से बिल्कुल अलग, बहुत ही बुनियादी लेकिन कमाल के असरदार तरीकों से पढ़ाते हैं। वो ये साबित करते हैं कि सीखने के लिए महंगे गैजेट्स नहीं, बल्कि सही तकनीक और सही सोच यानी सही मानसिकता की जरूरत होती है। तो गुरु के तर्कश का ये पहला ब्रह्मास्त्र आखिर है क्या? ये एक साइंटिफिक तकनीक है जो किसी भी चीज को गहराई से समझने और उसे हमेशा के लिए याद रखने की एक तरह से गारंटी देती है। इसका नाम है फाइनमैन टेक्निक। इस तकनीक का नाम नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन के नाम पर है। उनका एक सीधा साधा सिद्धांत था कि अगर किसी भी चीज पर मास्टरी हासिल करनी है तो उसका असली टेस्ट ये है कि क्या उसे किसी और को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया जा सकता है। अगर नहीं, तो इसका मतलब साफ है कि हमारी अपनी समझ में ही कहीं ना कहीं कोई कमी है। और ये तकनीक काम कैसे करती है? बस 4 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले कोई भी एक कॉन्सेप्ट चुन लीजिए जिसे सीखना है। फिर बस कल्पना कीजिए कि इसे किसी ऐसे इंसान को समझाना है जिससे कुछ नहीं पता, जैसे कोई छोटा बच्चा। ऐसा करते ही वो सारी जगहें खुद ब खुद सामने आ जाएंगी जहां हमारी समझ कमजोर है। फिर क्या? वापस किताब पर जाइए, उन कमियों को दूर कीजिए और आखिर में इस पूरी चीज को और भी आसान बनाकर शायद कुछ अच्छे उदाहरणों के साथ फिर से दोहराइए। और हमारे गुरु इसी तकनीक का एक बड़ा ही शानदार इस्तेमाल करते हैं। वो बायोलॉजी के मुश्किल टॉपिक, जैसे चावल का साइंटिफिक नाम ओरिज़ा सटाइवा है और दाल लेगुमिनोसे परिवार से है, इसको रोज के दाल चावल से जोड़ देते हैं। अब बताइए, इस तरह से समझाई गई बात भला कोई कैसे भूल सकता है? यही तो कला है, मुश्किल ज्ञान को जिंदगी से जोड़ देना। लेकिन सिर्फ एक अच्छी टेक्निक का होना ही काफी नहीं है। असली कामयाबी के लिए एक मजबूत बुनियाद चाहिए, एक दमदार मानसिकता। और इसके लिए हमारे गुरु हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं, आचार्य चाणक्य के पास। आचार्य चाणक्य सिर्फ एक टीचर या अर्थशास्त्री नहीं थे, वो एक जबरदस्त रणनीतिकार थे जिन्होंने एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी थी। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही काम की हैं। वो हमें सिखाती हैं कि असलियत को कैसे समझें और एक मजबूत कैरेक्टर कैसे बनाएं। चाणक्य का ये विचार हमें प्रैक्टिकल होना सिखाता है। वो कहते हैं कि दुनिया जैसी है उसे वैसा ही देखो और समझो। सिर्फ अच्छे अच्छे आदर्शों में जीने से काम नहीं बनता। जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए थोड़ा चतुर और रणनीतिकार होना ही पड़ता है। तो कुल मिलाकर चाणक्य की शिक्षा एक मजबूत माइंडसेट की नींव रखती है। वो सिखाते हैं कि असली कॉन्फिडेंस किसी बाहरी मोटिवेशन से नहीं आता, बल्कि वो ज्ञान और काबिलियत की अपनी अंदरूनी शक्ति से आता है। उनकी सलाह है, असलियत को समझो, स्ट्रैटेजी बना के सोचो और हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो ताकि सीखने का सिलसिला कभी रुके नहीं। चलिए ठीक है, तो अब हमारे पास एक पावरफुल टेक्निक भी है यानी फाइनमैन, और एक मजबूत माइंडसेट भी यानी चाणक्य। पर एक स्टूडेंट की रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे इस्तेमाल करें? चलिए नोट्स बनाने जैसी एक बहुत ही आम सी आदत को ही देखते हैं। ये कहानी हम सब ने कहीं न कहीं देखी या सुनी होगी। एक स्टूडेंट है जो घंटों लगाकर सुंदर रंग बिरंगे नोट्स बनाता है, और एक दूसरा है जो शायद किसी और के नोट्स से ही पढ़ता है लेकिन टॉपिक को गहराई से समझता है। और होता क्या है? अक्सर दूसरा वाला ही कामयाब होता है। इससे एक बात तो साफ है, नोट्स बनाने का मकसद चीजें इकट्ठा करना नहीं, बल्कि समझना और याद रखना है। तो फिर अच्छे नोट्स बनाएं कैसे? देखिए, किताब की नकल करने के बजाय टॉपिक को अपने शब्दों में लिखना चाहिए
और पहली ही रीडिंग में नोट्स बनाने की जल्दी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब तो हमें खुद ही ठीक से कुछ पता नहीं होता। हर टॉपिक के नोट्स बनाने की जगह सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो मुश्किल लगती हैं। हमारा लक्ष्य एक लाइब्रेरी बनाना नहीं, बल्कि जल्दी से रिवीजन करने के लिए छोटे छोटे असरदार हिंट्स तैयार करना है। पढ़ने की एक सही प्रक्रिया होती है। किसी भी किताब को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। पहली रीडिंग में तो बस ये देखा जाता है कि भाई किताब में है क्या-क्या। दूसरी रीडिंग में उसे गहराई से समझा जाता है और तीसरी रीडिंग तक यह अपने आप साफ हो जाता है कि कौन से हिस्से हैं जिन्हें याद रखने की जरूरत है। इसके बाद जो नोट्स बनते हैं ना, वो सच में काम के होते हैं। तो आखिर में इन सभी ब्रह्मास्त्रों को मिलाकर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं एक सुपर लर्नर बनने के फॉर्मूले तक। ये एक बहुत ही सिंपल सा समीकरण है। फाइनमैन टेक्निक हमें सिखाती है कि कैसे सीखना है। ये हमें एक तरीका देती है। और चाणक्य की मानसिकता हमें सिखाती है कि क्यों सीखना है। ये हमें एक मकसद और हिम्मत देती है। और जब ये कैसे और क्यों मिल जाते हैं तो एक सुपर लर्नर तैयार होता है। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसा कि गुरु सिखाते हैं, कि असली आत्मविश्वास खोखले मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं आता। वो आता है ज्ञान, हुनर और काबिलियत की ठोस शक्ति से। जब किसी को ये पता होता है कि वो सच में कुछ जानता है और कर सकता है, तो आत्मविश्वास तो अपने आप आ जाता है। तो अंत में ये सवाल उठता है कि सीखने की इस पूरी यात्रा में असली ब्रह्मास्त्र आखिर है क्या? क्या वो फाइनमैन की सादगी है, या चाणक्य की रणनीति, या फिर इन दोनों का कोई अनोखा मिश्रण? शायद असली हथियार तो इंसान की अपनी समझ है और उसे अपनी जिंदगी में लागू करने की उसकी काबिलियत।